हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल यानी जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस कंटेंट में इतने क्लियर हैं कि आपके एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस का संकलन है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, अल बरूनी, मेगस्थनीज या वास्को डी गामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहले के समय में, प्राचीन समय से ही भारत विदेशी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यात्राओं से बहुत सारे लाभ होते थे। जैसे यात्राओं से लोगों के एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिलता था। यात्राओं से ही व्यापार यानी जो आपका ट्रेड था उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। आज भी लोग यात्राएं करते हैं, परंतु आज यात्राओं के दौरान भी लाभ वही है, परंतु यात्रा के साधन बदल गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, उज्बेकिस्तान से भारत आने वाला जो आपका यात्री था उसका नाम था अल बरूनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अल बरूनी यह उज्बेकिस्तान का निवासी तो था ही, महमूद गजनी के समय भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद भी बोलते हैं। इसने अपनी पुस्तक में भारत के विषय में बताया है, ख़ास तौर से कि भारत में तालाब बहुत हैं। इसको तालाब बहुत पसंद थे और तालाबों के बारे में उन्होंने बहुत बताया है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो ये क्वेश्चन है। और इसने भी एक किताब लिखी थी, इसका नाम था रेहला किताब में इसने अपने अनुभव लिखे हैं। सबसे लास्ट में वास्को डी गामा, तो ये पुर्तगाल का निवासी था। इसने 1498 में भारत से जो समुद्री मार्ग थे उनकी खोज की थी। तो इस तरह से अच्छा, अगर मेगास्थनीज के बारे में पूछता, मेगास्थनीज को आप सभी जानते हैं, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी एक फेमस किताब है जिसका नाम था इंडिका। इस पुस्तक में उसने भारतीय समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अहमदाबाद से केरल की ट्रेन के सफ़र के दौरान निम्न में से कौन सी पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट, सतपुड़ा या फिर पश्चिमी घाट। तो देखिए, अहमदाबाद से जब आप केरल की ट्रेन से सफ़र के दौरान यात्राएं करेंगे तो बहुत सारी टनल्स और बहुत सारे ब्रिजेस का सामना करने पड़ेगा। कुछ पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। तो ये पहाड़ियाँ आपकी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये सीटेट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन आपदा के दौरान दुर्गम क्षेत्रों में उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, यानी में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका वायु मार्ग सही हो जाएगा। देखिए, जब फ्लड वगैरह आ जाते हैं आप या आग वगैरह लग जाती, कोई भी आपदा हो जाती, तो वायु मार्ग उस समय चालू रहता है। तो आपका हवाई जहाज़ के द्वारा, सैनिकों के द्वारा इसमें मदद की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वल्लम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में पाई जाने वाली छोटी नाव, कश्मीर में पाए जाने वाले शिकारे का एक रूप, आंध्र प्रदेश की एक पारंपरिक कला या केरल के एक खाद्य पदार्थ का नाम। वल्लम आपसे पूछ रहा था कि वल्लम जो है केरल में पाई जाने वाली छोटी नाव है। केरल का प्रमुख त्यौहार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केरल का जो प्रमुख त्यौहार है वो आपका ओणम है और ओणम जो ये केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल एक बहुत ही लिटरेट स्टेट है हमारे देश का। लगभग 98% यहाँ पे लिटरेसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश की गति कितनी है? 2 लाख किलोमीटर पर घंटा, 4 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन को आपने बार बार पढ़ा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? देखिए, इस क्वेश्चन को भी हमने आपको पहले भी करा रखा है अपने वीडियो प्रैक्टिस सेट्स में।
तो ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मॉस कहते हैं। और इसका जो शाब्दिक अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है तो अंतरिक्ष होगा, सुव्यवस्था होगा, विश्व होगा या खगोल होगा। तो आपका सुव्यवस्था यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड का जो कॉस्मॉस इसका पर्याय है और इसका वास्तविक जो अर्थ है उसका सुव्यवस्था से मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कक्ष या ऑर्बिट किसे कहते हैं? ऑप्शन है अनिश्चित वृत्ताकार पथ, सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का नियमित पथ, सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का निश्चित नियमित पथ, या उपयुक्त में सभी। देखिए आपका उपयुक्त सभी नहीं हो सकता क्योंकि जो ऑप्शन ए है अनिश्चित वृत्ताकार पथ है, ये गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्राग, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी बर्लिन या ऑप्शन नंबर डी रोम। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसको IAU भी कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट या यूनियन। तो इस तरह से IAU ये जो है चेक गणराज्य के प्राग शहर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर राज्य की राजधानी पहले हम्पी थी, इसकी दूसरी राजधानी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, ऑप्शन है आपके पास विजयनगर, कांची, पेडुगोंडा या वेल्लोर। तो विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी तो पहले थी, लेकिन इसकी दूसरी राजधानी आपकी पेडुगोंडा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अब्दुल रज़ाक फारस राजदूत एवं निकोली कोंटी विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो इसमें पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में, किस सम्राट के शासनकाल में यात्रा की थी विजयनगर की? देवराज सेकंड, बुक्का सेकंड, देवराय सेकंड या कृष्णदेवराय। तो इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। देवराज सेकंड एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या नासिरुद्दीन तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1398 में तैमूर ने भारत पर जब आक्रमण किया था उस टाइम पे नासिरुद्दीन तुगलक का शासनकाल था इंडिया में या हिंदुस्तान में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 क्वेश्चन है, दीवान खैरात की स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है फिरोज तुगलक, बलबन, गयासुद्दीन या अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीवान खैरात, ये देखिए एक ऐसा इसमें दान करने की प्रक्रिया थी, गरीबों को दान दिया जाता था दीवान खैरात के अंतर्गत, और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक बहुत ही महत्वपूर्ण बादशाह था, बहुत ही महत्वपूर्ण सुल्तान था, इसने कई शहरों की भी स्थापना कराई थी। और तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका हजार खंबा महल है इसने अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया था और सीरी का किला भी इसने बनवाया था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आईन अकबरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है बदायूनी, ऑप्शन बी इसामी, ऑप्शन सी निज़ामुद्दीन अहमद या ऑप्शन नंबर डी बर्नी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर निज़ामुद्दीन अहमद यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आईन अकबरी की रचना निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। देखिए आपका आईन अकबरी है इसमें पूछ रहा, तो इसका जो है राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, तबकान अकबरी किसकी रचना है? ऑप्शन है निज़ामुद्दीन अहमद, निज़ामी, बदायूनी या फिर इसामी। तो देखिए ये आपका तबकान अकबरी है, इसका भी आपसे पूछा जा रहा है किसने इसने किसकी रचना की थी? तो निज़ामुद्दीन अहमद सही हो जाएगा। देखिए सभी किताबें जितने भी अकबरी वाली किताबें हैं, जैसे आपका तकबान अकबरी, आईन अकबरी, तो इस तरह से आपका एक ही प्लेटफॉर्म में जब ये दोनों करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार थोड़ा सा डाउट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आईन अकबरी की रचना इसमें कह रहा है किसने की थी? तो आईन अकबरी की रचना एक्चुअली में बर्नी ने की थी, जिसने इसका गलत ट्रिक किया उसको सही कर लेंगे। आईन अकबरी की रचना बर्नी के द्वारा की गई थी, जबकि तबगान अकबरी की रचना आपका निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
पद्मावत किसकी रचना है? देखिए बहुत ही फेमस रचना है, इस पे एक मूवी भी आ चुकी है। तो अब आपको इसको याद रखना है, पद्मावत राजा पद वो जो आपके पद्मावती महारानी की इसमें कहानी है, और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन ये ग्रंथ लिखा गया था, और इसकी रचना जो है जायसी के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को प्रातः एवं शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या वरुण। तो देखिए जो शुक्र ग्रह है, हिंदू धर्म में शादियों का इससे बहुत ज़्यादा संबंध होता है, और भोर का तारा या शाम का तारा शुक्र ग्रह को भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो सबसे ज़्यादा जो तापमान है ग्रहों के अंतर्गत, उसमें सबसे ज़्यादा तापमान शुक्र ग्रह का माना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पीर पंजाल किस हिमालय में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आंसर आपको देना है, पीर पंजाल की स्थिति बताना है, कह रहा किस हिमालय में अवस्थित है। तो आपका जैसे हिमालय पर्वत को भी 4 भागों में बांटा गया है। शिवालिक हिमालय को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे शिवालिक हिमालय को बा हिमालय, उप हिमालय या हिमालय पदीय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पीर पंजाल किस हिमालय में स्थित है? तो देखिए पीर पंजाल की स्थिति मध्य हिमालय में है, और ये सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी इसी हिमालय में अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। पीर पंजाल किस हिमालय में स्थित है? तो पीर पंजाल हिमालय यानी मध्य हिमालय में स्थित है। अच्छा, कभी कभी पूछता है मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो मध्य हिमालय की ऊंचाई 3700 से 3500 मीटर एवरेज मानी जाती है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, 3500 से 3700 से 4500 मीटर के बीच है, और औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर एकदम से कह दी जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ऑप्शन ए 1934, 1853, 1912 या 1863। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मुंबई से ठाणे के बीच में सन 1853 में चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये वीडियो प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने आंसर्स के, कितने आपके आंसर सही हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।